संबंधित परीक्षाओं में जो भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर, जैसा कि आप देख रहे हैं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटेर या कंप्यूटेर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गणना। करना। वृहद स्तर पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को कंप्यूटर या संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक या पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जबकि आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगर पूछता है कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर के जनक या पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। जबकि अगर ये क्वेश्चन आए कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। अब कंप्यूटर से संबंधित परिचय को हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट उपकरणों की सहायता से डाटा या निर्देशों को स्वीकार करता है। देखिए, यहाँ शब्द को हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। इनपुट किसे कहते हैं? इनपुट के अंतर्गत हम लोग जो भी सूचना चाहिए होती है उसको कंप्यूटर में डालते हैं तो वो इनपुट कहलाता है। जो भी सूचना हमें मांगना होता है, जो भी जानकारी लेनी होती है, तो जो भी हम कंप्यूटर में डालते हैं जिस भी उपकरण की सहायता से, तो इनपुट उसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिसकी सहायता से हम उसको कंप्यूटर में फिट करते हैं। फिर क्या होता है? कंप्यूटर क्या करता है? उन्हें प्रोसेस करके, अपनी प्रक्रिया करके जो आवश्यक निर्देश होते हैं, जो उसका रिजल्ट होता है, उसको आउटपुट के रूप में देता है। मतलब उसको हमें अवगत कराता है। जो सूचना हमने इनपुट के रूप में मांगा, उसी को आउटपुट के रूप में वो सूचना हमें प्रदान कर देता है, उसको आउटपुट कहते हैं। अब यहाँ देखिए कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर क्या क्या करता है? तो डाटा या निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करना। जो हमने निर्देश दिए हैं उसको ग्रहण करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, प्रक्रिया में लाएगा। फिर जो है डाटा संख्यात्मक या चिन्हात्मक जिस रूप में हो, यह निर्देशों को भविष्य के लिए भंडारण करना। जो भी हमने मांगा है सूचना, उसको भविष्य के लिए भंडारण भी कर देता है, स्टोरेज में रख देता है। सूचना का विश्लेषण का आउटपुट के रूप में निर्गत करना, और सूचना जो हमने मांगा है उसको आउटपुट के रूप में हमें देता ही देता है। अब यहाँ देखिए चित्र बना हुआ है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। अब यहाँ है देखिए निर्देश दिया, कमांड, मतलब जो कंट्रोल होता है कंप्यूटर का। तो इस इनपुट के रूप में हम लोग कोई भी सूचना वहाँ जो हमें चाहिए होता है डालते हैं। फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग में उसको निकाला जाता है। अब फिर वो आउटपुट के रूप में सूचना हमें प्राप्त होती है। फिर उसका भंडारण यानी स्टोरेज हो जाता है कंप्यूटर में। कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। अब परीक्षा संबंधित विशेष चीज़ें देखिए। प्रत्येक वर्ष कब? 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस डेट को पड़ता है, तो ये पड़ता है 2 दिसंबर को। अगला पॉइंट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का प्रयोग बंगलुरु में 16 अगस्त 1986 को प्रधान डाकघर में किया गया था। बंगलुरु के, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहला कंप्यूटर प्रयोग भारत में कहाँ किया गया, तो बंगलुरु में किया गया था। कब किया गया था? तो 16 अगस्त 1986 को प्रधान डाकघर में वहाँ के किया गया था। अगला पॉइंट है भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC-2M, क्या नाम था? HEC-2M वर्ष 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो तैयार रहिएगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहाँ, कब बना, कौन सा था, कहाँ
स्थापित किया गया। तो ये पॉइंट मैंने बता दिया। अगला है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? पहला कंप्यूटर साक्षर जिला भारत का कौन सा है? तो ये है मलप्पुरम, जो कि स्थित है कहाँ? केरल में स्थित है। मलप्पुरम कहाँ स्थित है? केरल में। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत के बंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली कहा गया है। तो सिलिकॉन वैली किसे कहा गया है? भारत के बंगलुरु शहर को कहा गया है सिलिकॉन वैली। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कंप्यूटर उद्योग में, जो निर्माण उद्योग में अग्रणी था, इसलिए इसको कहा गया है। फिर देखिए अगला पॉइंट है, कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत के बंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा गया है। ये मैंने बता दिया। अगला पॉइंट है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में वाल्व या निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ होती हैं, तो जो पहली पीढ़ी आई थी, जो है कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, तो उसमें जो है किसका प्रयोग हुआ था? वाल्व या निर्वात ट्यूब का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहली पीढ़ी में जो है कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था? तो निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC अर्थात पूरा फॉर्म होगा क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था। पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? क्रे रिसर्च कंपनी ने। अब यहाँ चित्र आप देख होंगे, कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास। कितने आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं कंप्यूटर का उद्भव और विकास का? तो हम 3 आधारों पर अध्ययन सुविधा रूप से कर सकते हैं। तो उसमें पहला आधार है हार्डवेयर आधारित, यानी बनावट के आधार पर कंप्यूटर को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो बनावट के आधार पर 5 भागों में। तो इसमें याद रखिएगा, आगे इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। अगर पूछे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 3 आधार पर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और दोनों का मिक्स हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर हो गए। आकार एवं कार्य आधारित दोनों आधार पर अगर हम देखें तो कंप्यूटर को, जो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है आप जानते हैं सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उससे और छोटा जो है आपका होगा मिनी कंप्यूटर, सबसे छोटा होगा माइक्रो कंप्यूटर। तो आकार एवं कार्य आधारित जो है आधार पर हम 4 भागों में कंप्यूटर को बांट सकते हैं। कौन कौन? सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। अब इनकी व्याख्या भी देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है जो हार्डवेयर है, मतलब हार्डवेयर के आधार पर जो है, बनावट के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार यहाँ दे दिया है 5 प्रकार। उसको हम देखते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना था, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर ये बना था 1942 से 1955 के बीच बनाया गया था। इसमें क्या प्रयोग किया गया था हार्डवेयर के रूप में? किसका मुख्य प्रयोग किया गया था? तो निर्यात ट्यूब का, जहाँ देख रहे होंगे निर्यात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। सॉफ्टवेयर जो था उसकी भाषा कैसी थी? तो बाइनरी सिस्टम पर आधारित थी, 0 या 1 का प्रयोग इसमें किया गया था। पहला पीढ़ी जो कंप्यूटर था इसका जो है पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग मेमोरी के रूप में किया गया था। गणना ये कैसे करता था पहली पीढ़ी का कंप्यूटर? ये मिली प्रति सेकंड में गणना करता था। और इसका उपयोग क्या था? वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग इसका था जो है। जैसे उदाहरण है इसके कुछ कंप्यूटर, इनेक और इडवेक, यूनिवेक, ये सब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब देखते हैं द्वितीय पीढ़ी। याद रखिए कि इसमें कालक्रम भी पूछ सकता है, इससे संबंधित तमाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर आया 1956 से 64 के बीच आया। इसमें हार्डवेयर के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया द्वितीय पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ था। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें मेमोरी का जो प्रकार था, चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था। गणना कैसे करता था द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर? तो माइक्रो सेकेंड में ही गणना करता था। उपयोग इसका वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग होता था। उदाहरण कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1BM 1401 कंप्यूटर हुआ, यूनिवेक
और PDP-8 ये सब द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तृतीय पीढ़ी का कालक्रम देखते हैं तो इसका कालक्रम था 1965 से 1975। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो बनावट थी उसमें मेन मुख्यतः जो है हार्डवेयर के रूप में IC चिप का प्रयोग किया गया था। IC चिप का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, उसको देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। फिर देखिए इसका सॉफ्टवेयर कैसा था, उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें। मेमोरी कैसी थी, चुंबकीय भंडार क्षमता में वृद्धि वाली मेमोरी थी। गणना कैसे करता था तृतीय पीढ़ी वाला, तो ये नैनो सेकंड में करता था। और इसमें कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग करने वाले कंप्यूटर बनाए गए, जैसे IBM 360, 370, PDP 11, CDC 6600, ये सब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। आइए बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी की। जो इसका समय पीरियड है 1976 से 1989 है। इसमें नेटवर्क का विकास हुआ, पर्सनल कंप्यूटर भी बने। इसमें जो हार्डवेयर के रूप में प्रयोग किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर को प्रयोग किया गया था, और सॉफ्टवेयर के रूप में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स, सी भाषा, कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग सॉफ्टवेयर के रूप में हुआ था चतुर्थ पीढ़ी में। चतुर्थ पीढ़ी में जो मेमोरी थी वो सेमीकंडक्टर मेमोरी थी। गणना चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर पिको सेकंड में करता था। इसका चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर का प्रयोग कंप्यूटर का व्यावसायिक उपयोग में किया गया है। इसके कुछ उदाहरण हैं चतुर्थ पीढ़ी के। IBM PC, एप्पल PC पर्सनल कंप्यूटर ये था। पंचम पीढ़ी, जो कि वर्तमान में कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रचलन में है, तो पंचम पीढ़ी। अगर वर्तमान की बात करेगा तो पंचम पीढ़ी आप ही बताएंगे। ये 1990 से अब तक जो है जो कंप्यूटर की पीढ़ी है ये पंचम पीढ़ी है। इसमें जो है AI का प्रयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसमें हार्डवेयर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। सॉफ्टवेयर के रूप में इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, समानांतर प्रोसेसिंग का प्रयोग। मेमोरी के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडार क्षमता इसकी विशेषता थी। और उपयोग इसका इंटरनेट और सोशल मीडिया द्वारा मनोरंजन पे कुछ कंप्यूटर के उदाहरण है IBM नोटबुक, पेंटियम PC, परम सुपर कंप्यूटर, ये सब पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अब देखिए ये तो मैंने बनावट के आधार पे आपको बता दिया 5 प्रकार के जो होते हैं, पांचों पीढ़ी मैंने गिना दी। अब कार्य पद्धति के आधार पर जो 3 प्रकार हैं उनकी बात करते हैं। पीछे हम लोगों ने चित्र में देखा था। तो एनालॉग कंप्यूटर कैसा होता है, एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसे कंप्यूटर जिनकी भौतिक राशियों, तापक्रम, दबाव, विद्युत, वोल्टेज आदि गणना मतलब माप की जाती है, तो वो कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। उदाहरण के लिए वाहन का जो गति मीटर होता है वो भी आप लोग देखे होंगे, उसमें सुइयाँ बनी रहती हैं, वोल्ट मीटर आदि, ये सब कंप्यूटर कौन से थे, एनालॉग कंप्यूटर थे। फिर कार्य पद्धति के आधार पर दूसरा जो कंप्यूटर प्रकार है डिजिटल कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिनकी सूचनाओं का प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है, गणितीय गणनाओं के आधार पर होता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। उदाहरण है समान प्रयोग में आने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि, ये डिजिटल कंप्यूटर हैं। और कार्य पद्धति के आधार पर तीसरा कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है कि ये एनालॉग कंप्यूटर जो हमने पढ़ा और डिजिटल कंप्यूटर इन्हीं को मिक्स करके बनाया हुआ कंप्यूटर क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। जैसे आपका रडार प्रणाली, स्मार्टफोन, टैबलेट डिवाइस आदि इसमें आ जाएगा। अब आकार के आधार पर हम लोग देखें, जो आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर होते हैं, तो उसमें मैंने आपको बता दिया शुरुआत में कि जो है सबसे बड़ा जो होता है सुपर कंप्यूटर होता है, और फिर उसके बाद आएगा जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर जो है मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो आइए एक एक के विषय में यहाँ देखते हैं। पहले हम लोग उठाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो एक साथ हजारों उपभोक्ताओं को कार्य करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें समानता 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। इसमें कितना समानता माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग होता है, 32 या 64 बिट। ये मल्टी यूजर कंप्यूटर कहलाते हैं क्योंकि इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है।
तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर था। मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, तो जैसे क्रे 1, CDS साइबर आदि उसके उदाहरण हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका अगला प्रकार देते हैं माइक्रो कंप्यूटर जो होता है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने 1970 में किया गया। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर का विकास सबसे पहले किस कंपनी ने किया, कब किया। तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने 1970 में किया, जिसमें 8, 16, 32, 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग मनोरंजन, चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट आदि, ये सब किस में आ जाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर में आ जाएंगे। अब बात करते हैं जो है तीसरा प्रकार जो होता है आपका मिनी कंप्यूटर जो होता है। इसका आविष्कार 1965 में DEC मतलब डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने किया था। मिनी कंप्यूटर का आविष्कार 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने किया। इसका आकार माइक्रो कंप्यूटर तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर के मध्य होता है। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर प्रयुक्त होते हैं। इनका उपयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस अनुसंधान कार्यों आदि में किया जाता है। तो मिनी कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस अनुसंधान कार्यों आदि में होता है। इसका उदाहरण है कि 202, IBM मिड रेंज कंप्यूटर आदि इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर उच्च प्रोसेसिंग क्षमता एवं विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। इसमें मल्टी एवं समानांतर प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। या विश्व के तीव्रतम गति वाले कंप्यूटर होते हैं, जिनकी गति को पेटाफ्लॉप्स में मापा जाता है। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुपर कंप्यूटर की गति को किस में नापा जाता है, पेटाफ्लॉप्स में नापा जाता है। देखिए उस समय जो मतलब पहली रैंकिंग में जो है अमेरिका का फ्रंटियर कंप्यूटर था जो सुपर कंप्यूटर था। दूसरे नंबर पे जापान का फुगाकू कंप्यूटर था, ये भी सुपर कंप्यूटर था। पर रैंक बदलती रहती है तो नए डाटा का प्रयोग किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत एवं विश्व के सुपर कंप्यूटर। तो देखिए विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी, किसने? क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था। तो पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया? क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 पुणे द्वारा, ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा वर्ष 1990-91 में विकसित किया गया था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आंसर क्या होगा? परम या 8000, जो कि सीडेक द्वारा बनाया गया था। सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया था 1990-91 में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ये देखिए अगला दिया परम युवा सेकंड, परम युवा सेकंड ये सीडेक कंपनी द्वारा विकसित भारत का तीव्रतम कंप्यूटर है जो है, ये बार्क द्वारा बनाया गया था। बार्क का मतलब जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा बनवाया गया था। और इसमें अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास भी इन्हीं ने किया। अगला है पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? तो अनुराग ने। अनुराग मतलब हुआ फुल फॉर्म एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, जो कि हैदराबाद में है। DRDO द्वारा विकसित किया गया पेस सीरीज का सुपर कंप्यूटर। अगला, भारत में सर्वप्रथम 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के डाकघर में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। यानी पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ भारत में कब किया गया? तो 16 अगस्त 1986 को कहाँ? बेंगलुरु के डाकघर में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता है, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर
पूर्ण रूप से कंप्यूटर की डाकघर कहाँ स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अब यहाँ देखिए लैपटॉप, नोटबुक, चैटबुक, टैबलेट एवं पीडीए में अंतर की बात हुई तो किसे कहते हैं? लैपटॉप। देखिए लैपटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर का छोटा संस्करण है, लेकिन डेस्कटॉप की अपेक्षा इसकी प्रोसेसिंग और संग्रहण क्षमता कम होती है, तो इस तरह के जो होते हैं लैपटॉप। तो नोटबुक क्या होता है? लैपटॉप का लघु संस्करण जिसका भाग अपचयित कम होता है उसको नोटबुक कहते हैं। नेटबुक किससे कहते हैं? यह कंप्यूटर समानता गतिमान अवस्था में इंटरनेट की सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये नेटबुक कहलाता है। टैबलेट, इस प्रकार कंप्यूटर में कीबोर्ड एवं माउस अनुपस्थित होता है, उसको टैबलेट कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति। एक ही वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास होगा ताकि आप लोग कायदे से यहाँ समझ सकें। तो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ बात करते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए मुख्यतः हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर को निम्नलिखित 4 प्रकार से विभाजित किया जाता है। कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है? निम्नलिखित 4 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला कौन है? इनपुट यूनिट, दूसरा मेमोरी, तीसरा सिस्टम यूनिट, चौथा आउटपुट यूनिट। सिस्टम यूनिट में मुख्यतः मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के भाग होते हैं।